नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको याद होगा कि कर्नाटक और तेलंगाना में अमित शाह ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, खैर कर्नाटक में तो खुले तौर पर आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया था, मुस्लिम आरक्षण को, और तेलंगाना में ये ऐलान किया था अमित शाह ने कि जब हमारी सरकार यहाँ आएगी तो जो 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद माना जा रहा है कि अमित शाह को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय अदालत ने जो ये फैसला था इस पर रोक लगा दी है। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, और ये रोक दोस्तों 9 मई तक लगा दी गई है, क्योंकि 10 मई को नतीजे आने वाले हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह ने कर्नाटक में ये ऐलान इसलिए किया था, ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण करना था, हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करने की कोशिश थी। जैसा प्रयोग कर्नाटक में किया गया था, ठीक वैसा ही प्रयोग तेलंगाना में करने की कोशिश की गई थी। इस पर सियासत हुई, लोगों ने अमित शाह को आईना भी दिखाया। ओवैसी से लेकर तमाम नेताओं ने हमला बोला, कहा कि जो बीजेपी है वो मुसलमानों से नफरत करती है, उसे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो मुसलमान हिंदू करके हिंदुओं का वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, 9 मई तक 4% आरक्षण जो मिल रहा है उस पर रोक लग गई है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आते ही बीजेपी में बौखलाहट सी छा गई है, क्योंकि अमित शाह ने एक और नया दांव चल दिया है। अभी अभी खबर मिल रही है, अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस आई तो दंगे होंगे। यानी कुल मिलाकर फिर से हिंदू मुसलमान की चाल चल दी गई बीजेपी की तरफ से। एक तरफ मुसलमानों को टारगेट किया गया कर्नाटक में, दूसरी तरफ तेलंगाना में भी ये चाल चली गई। और ये चाल अगर सफल होती तो जाहिर सी बात है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश तक जाती, क्योंकि इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जाहिर सी बात है ये जो चुनाव है विधानसभा के, वो 24 के लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं असर डालने वाले हैं, और ये एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 5 राज्यों में अगर प्रदर्शन ठीक रहा जिन जिन पार्टियों का, जाहिर सी बात है उनके हौसले बुलंद होंगे। 24 के लिए जो उनके चैलेंज हैं कम हो जाएंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अमित शाह को, बीजेपी को जब झटका लगा तो अमित शाह ने, बीजेपी के चाणक्य ने नई चाल चली और कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे। भाई दंगे क्यों होंगे? क्या कांग्रेस दंगा का पर्याय है? ये बड़ा सवाल है। क्या वोटर इतने मासूम हैं कर्नाटक के कि वो अमित शाह की बातों में आ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों यहां पर पूरा का पूरा जो मीडिया आप देख रहे हैं, मीडिया भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है, और मीडिया की पूरी कोशिश है कि कैसे देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पूरा विभाजित कर दिया जाए, बांट दिया जाए। आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि जो मुस्लिम आरक्षण मिल रहा है 4%, वो असंवैधानिक है। ओबीसी कोटे में जो आरक्षण मिल रहा है वो असंवैधानिक है। बीजेपी दोस्तों अपने तरीके से संविधान को परिभाषित करने की कोशिश करती है। उसे जहां जहां लगता है कि ये चीजें गलत है, ये आर्टिकल सही नहीं है, तो उस आर्टिकल को ही असंवैधानिक बता देती है। आप सोचिए, यानी बीजेपी जो संविधान है उसको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करती है, और जो धाराएं या जो संवैधानिक चीज़ें हैं उसको असंवैधानिक बताने की पूरी कोशिश करती है, और जब नहीं सही लगता तो उसे बदल भी देती है अपने सहूलियत के हिसाब से। तो जो चाल चली गई थी कर्नाटक में, तेलंगाना में, अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है, और माना जा रहा है ये बीजेपी के लिए बहुत टेंशन है। दोस्तों कर्नाटक में आप देख रहे हैं कि कई सारे बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कई सारे जो नेता हैं, कई नेता जो बीजेपी के हैं, वो विधायक तक वो अब आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। सर्वे तमाम बता रहे हैं कि कर्नाटक जीत रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जिस तरीके से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं उससे भी कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। और देखिए एक चीज़ नोट करिए यहाँ पर, ये कि जो नरेंद्र मोदी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक कर्नाटक नहीं गए, अभी तक नहीं गए। ये बात और है कि वो केरला पहुंच गए, लेकिन अभी तक कर्नाटक नहीं गए। तो बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक का दौरा कब करेंगे? अमित शाह ने तो कमान संभाल ली है,
लेकिन मोदी जी कब जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और क्या कर्नाटक का या तेलंगाना का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का चुनाव हिंदू मुसलमान मुद्दा रहेगा या विकास का मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में दोस्तों, नेशनल दस्तक आपसे हमेशा ये अपील करता है कि आप जागरूक रहिए। आप इन नेताओं के चक्कर में आपको आना नहीं है। अगर कोई सही बोल रहा है तो उसे सही लेना पड़ेगा, अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये उसकी चाल है, उसे आपको ही समझना पड़ेगा। हमारा काम है आपको इशारा करना, हिंट देना, बाकी आप समझदार हैं। खैर, आपकी क्या राय है हमारी इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।